नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आप सभी लोगों को बेसिक से मैथमेटिक्स के बारे में बताऊंगा, ना कि ट्रिक के हिसाब से। देखो, ट्रिक के हिसाब से मैथमेटिक्स सिर्फ आप ऑप्शनल क्वेश्चन में लगा सकते हैं, ठीक है। बाकी सब्जेक्टिव क्वेश्चन में आप ट्रिक वाली मैथमेटिक्स नहीं लगा सकते, ठीक है। लेकिन मैं आपको जो मैथमेटिक्स बताऊँगा वो बेसिक से बताऊँगा। वो आप चाहे कम्पिटिटिव एग्जाम हो, चाहे सब्जेक्टिव एग्जाम हो, किसी प्रकार का कोई एग्जाम हो, उसमें आप क्वेश्चन को हल कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए चलते हैं अपने टॉपिक। तो दोस्तों, सबसे पहले हम फार्मूले की बात करेंगे, ठीक है। तो हमारा पहला फार्मूला है, यदि किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं क्रमशः ए बी सी हो तो त्रिभुज का अर्ध परिमाप क्या होगा? S बराबर a प्लस बी प्लस सी बटे 2, मतलब तीनों भुजाओं का योग बटे 2, ठीक है। और उसका क्षेत्रफल, मतलब किसी क्वेश्चन में अगर त्रिभुज की तीनों भुजाएं दी गई हैं, उसका अगर क्षेत्रफल पूछा गया है तो सबसे पहले हम उसका अर्ध परिमाप निकालेंगे, ठीक है। फिर उसका क्षेत्रफल निकालेंगे अंडर रूट एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, ठीक है। जो एस है वो हमारा अर्ध परिमाप है और ए बी सी जो है वो हमारी भुजाएं हैं, ठीक है। हमारा सूत्र नंबर 2, यदि किसी त्रिभुज की कोई एक भुजा तथा उस भुजा से त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे कोई एक भुजा गुणे उस भुजा से त्रिभुज की ऊंचाई। मतलब अगर क्वेश्चन में कोई एक भुजा दी गई है और उस भुजा से त्रिभुज की ऊंचाई दी गई है तो हम और क्षेत्रफल पूछा गया है तो ये वाला हम सूत्र लगाएंगे, ठीक है। और नंबर 3, समबाहु त्रिभुज की भुजा ए हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर अंडर रूट 3/4 गुणे भुजा का स्क्वायर। मतलब देखो, समबाहु त्रिभुज का मतलब है जिसकी सभी भुजाएं समान हो। अगर उसकी कोई एक भुजा दी गई है और क्षेत्रफल निकालने को कहा गया तो अंडर रूट 3/4 गुणे भुजा का स्क्वायर, ये वाला सूत्र वहां लगेगा, ठीक है। नंबर 4, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणे लंब गुणे आधार, ठीक है। नंबर 5, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर कर्ण का स्क्वायर बटे 4 बराबर लंब का स्क्वायर बटे 2 बराबर आधार का स्क्वायर बटे 2, ये हमारा होगा। तो सबसे पहले ये हमारे 5 फार्मूले क्षेत्रफल के दिए गए हैं और इस बाकी फार्मूले हम आपको अगले पार्ट में बताएंगे। ये सबसे पहले फार्मूले आप नोट कर लीजिए, उसके बाद हम आपको इससे रिलेटेड सभी क्वेश्चन लगवाएंगे, ठीक है। चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, यदि किसी त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः 15 सेंटीमीटर 13 सेंटीमीटर 14 सेंटीमीटर हैं तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हमने आपको बताया था, यदि किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं ज्ञात हों और क्षेत्रफल पूछा गया, सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? उसका अर्ध परिमाप निकालेंगे, फिर उसका क्षेत्रफल निकालेंगे। तो जब किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं ज्ञात होती हैं तो उसका अर्ध परिमाप होता है S बराबर a प्लस बी प्लस सी बटे 2। ए बी सी इसमें क्या दिया गया है? भुजाएं दी गई हैं। तो a बराबर 15 सेंटीमीटर, b बराबर 13 सेंटीमीटर, c बराबर 14 सेंटीमीटर। तो अर्ध परिमाप मेरा कितना हुआ? 15 प्लस 13 प्लस 14 बटे 2 बराबर 28 और 14 32, कितना हुआ? नहीं, 42 हुआ था, बराबर 21 सेंटीमीटर। और क्षेत्रफल कितना होगा? अंडर रूट एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, ठीक है। तो एस बराबर कितना हुआ? 21, ए कितना देगा? 15, फिर से 21, बी कितना देगा? 13, फिर से 21, सी कितना दिया गया? 14। तो हमारा 21, यह 21 में से 15 का 6, 21 में से 13 का और 21 में से 14 का, आप अपना कैलकुलेशन कर लेना। हमारे हिसाब से 6 8 7 टोटल कितना आएगा, अपना कैलकुलेशन कर लेना। ये कितने का वर्ग होता है? ये होता है 84 का वर्ग, 84 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो आप लोग समझ गए होंगे। हमारा दूसरा क्वेश्चन है जो कि दूसरे सूत्र से रिलेटेड है, किसी त्रिभुज की कोई एक भुजा 12 सेंटीमीटर है और उस त्रिभुज से उस भुजा से त्रिभुज की ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हमने आपको सूत्र बताया था, यदि कोई एक भुजा दी गई हो और उस भुजा से त्रिभुज की ऊंचाई दी गई हो
तो उसका क्षेत्रफल होता है 1/2 कोई एक भुजा गुणे उस भुजा से त्रिभुज की ऊंचाई। यही सूत्र बताया था आपको, तो सभी का मान रख देते हैं यहाँ पर। कोई एक भुजा कितने सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर है, 1/2 लिख लिया मैंने। कोई एक भुजा कितनी, 12 सेंटीमीटर है। उस भुजा से त्रिभुज की ऊंचाई कितनी दी गई, 8 सेंटीमीटर दी गई है। ठीक है, बाकी कुछ दिया नहीं है। 2 छंग 12, 8 छंग 48 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, क्योंकि क्षेत्रफल का मात्रक जो होता है वर्ग सेंटीमीटर होता है, तो ठीक है, तो इसलिए वर्ग सेंटीमीटर लिखते हैं। तो अब हमारा तीसरा क्वेश्चन है। हाँ, तो हमारा तीसरा सवाल है तीसरे सूत्र से रिलेटेड और चौथा सवाल है चौथे सूत्र से रिलेटेड। तो हमारा तीसरा सवाल है, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 25√3 वर्ग सेंटीमीटर है और उस त्रिभुज की भुजा ज्ञात करनी। तो वहाँ क्षेत्रफल कितना दिया गया, 25√3। ठीक है, और भुजा ज्ञात करनी है हमें। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हमारा कितना होता है, भुजा का स्क्वायर होता है। तो हमारा क्षेत्रफल कितना दिया गया है, 25√3 दिया गया है। क्षेत्रफल की जगह पर हम 25√3 लिख लेते हैं। √3/4 भुजा का स्क्वायर। और जो चीज हमें निकालनी होती है उसको हम अकेले में रख देते हैं, बाकी सभी चीजें पाछांतर कर देते हैं। ठीक है, √3 से √3 कैंसिल हो गया, ये इधर भाग में, इधर किधर पहुंच जाएंगे, गुणा में पहुंच जाएंगे। 25 × 4 बराबर भुजा का स्क्वायर। 25 चक्कू 100 बराबर भुजा का स्क्वायर। 100 किसका वर्ग होता है, 10 का। रूट स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, भुजा बराबर 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब हमारा चौथा क्वेश्चन है, क्या है, किसी समकोण त्रिभुज का लंब और आधार क्रमशः 5 सेंटीमीटर है, 12 सेंटीमीटर है। तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना। हमारा आधार लंब कितना दिया गया है, लंब बराबर 5 सेंटीमीटर, आधार बराबर 12 सेंटीमीटर। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, 1/2 गुणे लंब गुणे आधार होता है। तो 1/2 लंब कितना देगा, 5 सेंटीमीटर, आधार 12 सेंटीमीटर। 2 छंग 12 × 5 = 30 वर्ग सेंटीमीटर। ये हमारा चौथा सवाल हो गया। ठीक है, इसी प्रकार हम अपने 5वां सवाल और 6वां सवाल भी लगाएंगे। ठीक है, तो हमारा 5वां और 6वां क्वेश्चन हमारे 5वें सूत्र से रिलेटेड है। तो हमारा 5वां क्वेश्चन क्या है, एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 64 वर्ग सेंटीमीटर है, तो उसका कर्ण ज्ञात कीजिए। तो हमारा 5वां सूत्र क्या था, क्षेत्रफल बराबर कर्ण का स्क्वायर बटे 4 बराबर लंब का स्क्वायर बटे 2 बराबर आधार का स्क्वायर बटे 2। लेकिन यहाँ पर हमें लंब से कोई मतलब नहीं है, आधार से भी कोई मतलब नहीं, सिर्फ कर्ण से मतलब है। तो क्षेत्रफल वगैरह कितना हो जाएगा, क्षेत्रफल बराबर कर्ण का स्क्वायर बटे 4। इससे मतलब हमें, सिर्फ इससे नहीं मतलब है। ठीक है, क्योंकि इसका कोई जिक्र नहीं किया गया है इसमें। ठीक है, तो क्षेत्रफल कितना दिया गया मेरा, 64 कर्ण का स्क्वायर बटे 4। और मैंने आपको बताया था जो चीज हमें निकालनी है उसको हम अकेले में रख देते हैं, बाकी सभी चीजें पाछांतर कर देते हैं। 4 मेरा इधर है, इधर पहुंचेगा 64 चक्कू 256 बराबर कर्ण का स्क्वायर। 256 16 का वर्ग होता है, कर्ण का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, कर्ण बराबर 16 सेंटीमीटर निकल आया। और हमारा छठा क्वेश्चन है, एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 36 वर्ग सेंटीमीटर है, तो उसका आधार ज्ञात कीजिए। तो देखो इसमें आधार की बात कही गई है। ठीक है, तो हमें सिर्फ आधार से मतलब है, लंब से ना मतलब है, ना कर्ण से मतलब है। ठीक है, क्योंकि बराबर में है, चाहे आप क्षेत्रफल बराबर आधार का स्क्वायर बटे 2 कर लीजिए, चाहे क्षेत्रफल बराबर लंब का स्क्वायर बटे 2 कर लीजिए, चाहे क्षेत्रफल बराबर कर्ण का स्क्वायर बटे 4 कर लीजिए। ठीक है, तो हमें यहाँ पर सिर्फ आधार से मतलब है, इनसे मतलब नहीं, तो इनको हम छोड़ देते हैं। तो मेरा क्षेत्रफल कितना होगा, क्षेत्रफल बराबर आधार का स्क्वायर बटे 2।
क्षेत्रफल कितना दिया गया 36। आधार निकालना है मुझे। और हमने आपको बताया था जो चीज़ हमें निकालनी है उसको अकेले में, बाकी सभी चीज़ें पाठांतर कर देते हैं। 36 दूनी 72, आधार का स्क्वायर। ठीक है, तो जब ये स्क्वायर इधर आ जाएगा, इधर लग जाएगा रूट। ठीक है, तो आधार बराबर 6√2 सेंटीमीटर, क्योंकि 72 का जो वर्गमूल होगा 6√2 होगा। ठीक है,